अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है केसर रूंजा और मैं आम अल्फाज में आम लोगों के लिए जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी को लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको किस तरह सीख के इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल बार्ड के हवाले से। गूगल बार्ड सिमिलर चैट बोट है जैसे चैट जीपीटी है, बट ये गूगल ने बनाया है। अभी इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, लेकिन इसका जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये डायरेक्टली इंटरनेट के साथ लिंक है। जब मैं इंटरनेट के साथ लिंक होने की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये कि जो पहले चैट जीपीटी था, अब तो उन्होंने भी कर दिया है, लेकिन वो डायरेक्टली इंटरनेट से लिंक नहीं था। मतलब वो लाइव इंफॉर्मेशन या लाइव मालूमात आप तक नहीं पहुंचाता था। इसका फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्ट इंटरनेट से लिंक है। आप जो भी पूछोगे, जो भी दुनिया में हो रहा है अभी मौजूदा वक्त में, किसी भी वेबसाइट के बारे में, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे ये खबर है, इसके बारे में ये हो रहा है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, या यहाँ पे ये स्कोर चल रहा है, या वेदर ऐसा है। तो आइए इस छोटी सी वीडियो में देखते हैं कि हम गूगल बार्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कैसे बेहतर से बेहतर फ़ायदा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गूगल बार्ड पे जाने के लिए सबसे पहले आप जो है वो अपना एड्रेस बार में एड्रेस लिखेंगे bard.google.com। इसका फ़ायदा ये है कि ये चूँकि आपके जीमेल अकाउंट के साथ लिंक है, ये गूगल की एक प्रोडक्ट है, तो आपको इसके लिए अलग से कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये कुछ कंट्रीज़ में है, लेकिन होपफुली सूनर और लेटर ये सब मुल्कों में हो जाएगा। तो अभी हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। आप एक दफ़ा विंडो खोलोगे तो आपको ये जो है वो इंटरफेस नज़र आएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंटर प्रॉम्प्ट हेयर, जिस तरह मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बताया था कि आप वहाँ पे कुछ लिखोगे और वो आपका बातें करेगी। यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर इन्होंने माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। सो फॉर इंस्टेंस मैं इसको कहता हूँ कि राइट मी लिस्ट ऑफ क्रिकेट टीम कैप्टन्स ऑफ Pakistan men's team for last 20 years with the years they played, the score they did, and major records they made during their career in the cricket. Thank you. अब मैंने इसको बता दिया कि मुझे लिस्ट बना के दो कि पाकिस्तानी 20 साल में ऐसे कैप्टन्स जो खेले हैं, जो मर्दों की मेंस की टीम है, उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाए हैं और मुझे वो बना के दे। आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड भी नहीं लगा और उसने मुझे सारी जो है वो एक टॉप रिकॉर्ड है वो मुझे बना के दिए कि कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान की टीम में पिछले सालों में और उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड्स किए हैं, कितने लॉस किए हैं, कितने ड्रॉस किए हैं। अब ये सेकेंड्स का काम हो गया है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से रिकॉर्ड ढूंढो, वहाँ से ढूंढो, किसी वेबसाइट पे जाओ। एक चीज़ पे, एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि जो ये आपने रिकॉर्ड दिया है इसके बेसिस पे मुझे एक एनालिसिस क्रिएट करके दो कि कौन सा प्लेयर अच्छा था। पहले आपने देखा कि ये वॉइस नोट भी सुनता है, तो मैं इसको वॉइस नोट पे ही वापस लेके जाता हूँ। हाय, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट मी एन article or blog on with analysis of which captain was wonderful, what helped them to get what they got, and what was significance about their career throughout that time. Thank you. अब मैंने इसे बताया कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसकी बुनियाद पे मुझे एक ब्लॉग या आर्टिकल लिख के दो, एनालिसिस करो कि कौन सा कैप्टन सही था, किसने कितना खेला, किसकी स्कोरिंग क्या थी। ये देखें, अब ये पूरा इसका ब्लॉग बन गया। The most successful cricket captains of last 20 years. Pakistan has a rich history of producing world-class cricketers, and their captains have been no exception over the past 20 years. Blah 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 blah. आप समझ रहे हैं? अब मेरी अगर कोई वेबसाइट है या मैं किसी न्यूज़पेपर के लिए, अखबार के लिए लिखता हूँ, तो ये मैं कॉपी ही करूँगा। ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा अपना अकल भी चलानी पड़ेगी। लेकिन बताने का या आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जादूगरी इस लेवल पे पहुँच चुकी है कि वो काम जिसमें आपका या मेरे जैसे, आपके जैसे लोगों का जो नॉर्मल दिमाग लगता है, वो काम ये सारा मशीन कर रही है। तो काम इंसानों के लिए ख़त्म हो रहा है। वन वे ये एक तरीके से मसला भी है कि अगर इंसानों के लिए काम ख़त्म हो गया, मशीनें करेंगी, तो हमारी जॉब्स का, हमारे रोज़गार का क्या होगा। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत एक्सेप्शनल हैं और आप इन चीज़ों से खेलना जानते हैं, सीखना जानते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप अपना फॉर्चून खुद बनाएंगे। आपके लिए वो बैरियर्स ख़त्म हो गए हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको लिखना नहीं आता, आपको सेंस नहीं आता। इट इज़ क्रिएटिंग एवरीथिंग। यहाँ बैठ बैठ के आप पूरी की पूरी किताबें लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ेगा कौन जब सारी चीज़ें जो है वो एआई पे आ रही हैं। बट बच्चों के लिए आप किताबें बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं और आप एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अभी ये सिर्फ मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन उर्दू में भी काम करता है और ये मुस्तकबिल अभी नहीं करता तो भी करेगा, अच्छी उर्दू में काम करेगा।
मैं इससे बोलता हूँ कि आई एम टीचिंग क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑन फॉर इंस्टेंस क्या टॉपिक होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑन क्या मैं उसको बताऊँ, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज फॉर दिस वीक, गिव मी अ टेंटेटिव एजेंडा on what topics to cover and create a plan। मैंने कहा कि मैं 5वीं क्लास के बच्चों को जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा रहा हूँ इस वीक में, तो मुझे एक एजेंडा बना के दो और मुझे क्या टॉपिक्स करने चाहिए वो मुझे बताएं। आप देखें, इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज, व्हाट क्लाइमेट चेंज इज़, पहले दिन क्या बताना है, दूसरे दिन क्या बताना है, फलाना क्या बताना है। अब मैं अगर इसे कहूँ कि भाई मैं जो है एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 3 घंटे की या 1 दिन की, और मुझे 1 दिन में ये पढ़ाना है, तो मुझे इसके लिए एजेंडा बना के दो। आई एम ट्रेनिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड, फॉर एग्जांपल 12th करते हैं, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं। आई एम ट्रेनिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 12th ऑन क्लाइमेट चेंज, टर्न दिस एजेंडा और मेक और सजेस्ट an agenda for a workshop from 9 to 5 को। अब देखें ये किस तरह एक पूरा जो है वो एजेंडा मुझे बना के देता है 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 5 बजे तक के मैं किस तरह वर्कशॉप करूँगा। अब मुझे बता दिया कि आपने 9 से 3 वेलकम करना है, ये सारी चीज़ें करनी। मेरे को यार मज़ा नहीं आ रहा है इसको टेबल में, कुड यू प्लीज़ put this into a table। अब ये मुझे टेबल में जो है वो डाल के देगा कि इसका टाइम क्या होगा, एक्टिविटी क्या होगी, कितने बजे ब्रेक होगा, लंच ब्रेक इसको पता है कि 12 बजे करना है। अब मैं इसको सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने वर्ड में लेके आऊँगा या ईमेल कर दूंगा, मेरा काम ख़त्म। तो आप सोचें कि वो लोग जिनका काम यही था कि आपने एजेंडे बनाने हैं, आपने मेन्यू बनाना, उनका काम ख़त्म हो गया है। अब ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे कि कैसे काम करना है, तो फिर आप रह जाओगे। क्योंकि कोई एक बंदा आएगा जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, समझता है, और उसको एआई आ गई तो वो बहुत सारी जॉब्स जो है वो करने लग जाएगा, एक बंदा, राइट। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ कि आप ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने है कि आप इनसे सीखो। और अब फॉर एग्जांपल आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते, आप कहते हो कि मुझे प्लीज़ राइट मी, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या क्या काम हो सकता है। राइट मी अ शॉर्ट बुक समरी ऑफ एटोमिक भाई समझ जाएगा खुद ही, हैबिट्स, ठीक है। अब ये मुझे उस किताब की समरी लिख के देगा जो किताब मैंने पढ़ी नहीं है, बट इंटरनेट पे कहीं है, किसी ने लिखी है, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है। अब ये मुझे बता रहा है कि इस किताब की समरी क्या है जो जेम्स क्लियर ने लिखी है, उस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। और अब मैं इससे एक और इससे जादूगरी करवाता हूँ जो दिमाग का काम होता है। मैं से कहता हूँ कि जो इसमें हैबिट सजेस्ट की गई हैं उनको मैं अपने स्केड्यूल में कैसे फिट करूँ। क्रिएट अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान फॉर मी टू इंक्लूड दीज लर्निंग्स इनटू माय डेली रूटीन। अब देखें कैसे करता है। क्रिएट अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान फॉर मी, कि मुझे अपने अंदर ये जो चीज़ें हैबिट्स बताई हैं, जो एटॉमिक हैबिट में जो चीज़ें हैं, वंडरफुल। अब कह रहा है सारा आ गया मैं, बट आई वांट इट इन टेबल। कुड यू प्लीज पुट दिस इन टेबल प्लीज़। अब मुझे बताएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान किस तरह कर सकता हूँ। ग्रेट। कि एक्शन 1, आइडेंटिफाई योर गोल, ब्रेक डाउन योर गोल्स, चूज वन हैबिट, वर्क एट अ टाइम, मेक इजी टू स्टार्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस, सेलिब्रेट योर सक्सेस, डोंट गिव अप। आप समझ रहे हैं कि मुझे पूरा प्लान दे रहा है कि मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब मुझे ये एक्शंस बता रहा है, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि इसे ब्रेक डाउन करो और मुझे बताओ कि मैं डेली बुनियाद पे क्या चीज़ें करूँ। ब्रेक इट डाउन एंड give me small actions to achieve these goals on daily basis।
अब मैंने इसको कह रहा हूँ कि ये जो तुम बता रहे हो तो बड़े लफ्ज़ हैं, मुझे इसको बता के दो कि छोटे लेवल पे मैं रोज़ की बुनियाद पे क्या चीज़ें करूँ। फॉर एग्जाम्पल गोल कह रहा है कि अगर आप गोल बनाओ तो लूज़ वेट, स्मॉल एक्शन, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाएं। अगर आपका गोल है कि लर्न अ न्यू लैंग्वेज, स्मॉल एक्शन, सेट असाइड 3 मिनट्स ईच डे, के हर दिन 30 मिनट रखें। तो जो आपका पर्सनल प्लानर है, आपका मैनेजर है, आपका ऑर्गेनाइजर, असिस्टेंट है, सारे काम ये करता है। मिसाल के तौर पर मुझे समझ नहीं आता कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, सो मैं इससे कहता हूँ कि हेल्प मी टू प्लान दिस, प्लान टुमारो, आई हैव अ बिजी स्केड्यूल, SCHEDULE। अब मैं इसको रेंडमली बता रहा हूँ। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, need to get a haircut, need to buy grocery, have to make a call to a friend, need to attend a birthday party at evening, and also have to watch a cricket match at night on TV। अब मैंने इसको बता दिया है कि मैं ये मेरा है, मुझे हेल्प मी प्लान टुमारो, कि मुझे कल का दिन प्लान करके दो, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। यू सी व्हाट इज़ डूइंग, कि सुबह में 8 बजे उठो, वेकअप करो और हॉस्पिटल जाओ, पहले योर अपॉइंटमेंट, गेट अ हेयर कट। अच्छा, अब मैं इसको जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इस हिसाब से वो मुझे चीज़ें बताएगा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि मैंने किस टाइम जाना है, और मैंने इसने पूरा दिन मुझे जो है वो बता दिया। फिर मुझे बता रहा है कि आइंदा बनाने के लिए उसको ये करो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दी कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय कन्वर्सेशन। और मेरा नाम कैसर है और मैं आम अल्फाज में AI को या जनरेटिव AI को एक्सप्लेन करके आम लोगों के लिए उसे ईजी बना रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।